नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमका के लिए अपने इंजन के आईपीआर या संशोधन अधिकार नहीं देगा, रोल्स रॉयस के अधिकारी ने यह कहा है। जी हां दोस्तों, रोल्स रॉयस के बिजनेस डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रोग्राम के कार्यकारी उपाध्यक्ष एलेक्स जिनो ने द प्रिंट के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि यूएस जनरल इलेक्ट्रिक इंजन उस नए इंजन के बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब आईपीआर की पेशकश नहीं करेंगे जिसके लिए भारत संयुक्त रूप से विकसित करने की योजना बना रहा है। 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एमका कार्यक्रम और न ही यह भविष्य में इन इंजनों में संशोधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। दोस्तों, बताया है कि रोल्स रॉयस जनरल इलेक्ट्रिक दोनों एमसीए कार्यक्रम इंजन के भागीदार बनने के लिए भारत को एक आक्रामक पिच बना रहे हैं, क्योंकि फ्रांसीसी साफ्रान कंपनी के साथ बातचीत भारत को विशिष्ट कोर प्रदान करने की इच्छा की कमी के कारण अस्थिर हो गई। दोस्तों, इंजन की तकनीक यंगजे किम, वाइस प्रेसिडेंट इंडो पैसिफिक रीजन मिलिट्री सिस्टम जी एरोस्पेस ने दावा किया है कि अमेरिकी प्रशासन से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद कंपनी भारत में F414 इंजन बनाएगी, जो इंजन के टी को देखेगा, न सिर्फ इंजन की असेंबली को। जनरल इलेक्ट्रिक ने एमका कार्यक्रम के लिए मौजूदा 98 किलो न्यूटन वर्ग के F414 इंजन पर आधारित एक अपग्रेड इंजन विकसित करने की पेशकश की है, जिसमें 130 किलो न्यूटन तक की वृद्धि क्षमता है। लेकिन यह निर्देश नहीं किया गया है कि यह बौद्धिक संपदा का अधिकार आईपीआर देगा, भविष्य में इस इंजन को संशोधित करने की स्वतंत्रता देगा। दोस्तों, यह बात रोल्स रॉयस ने कही है कि भविष्य में आपको इस इंजन से 98 किलो न्यूटन से आपको जब इसको 130 किलो न्यूटन या 110 किलो न्यूटन पर संशोधित करना होगा, तब आपको अमेरिका इसका आईपीआर राइट्स नहीं देगा, और वो राइट्स नहीं देगा तो आप इसको 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट में नहीं बदल सकते। और अगर ये अधिकार नहीं देता है पहले से भारत को, तो बदलने के लिए मना भी कर सकता है और साथ में रह के काम करने से भी मना कर सकता है। अगर दोस्तों हम 130 किलो न्यूटन के थ्रस्ट का इंजन बना भी देते हैं तो ये शायद एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर दें, तो भी भारत को नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत को सोच समझकर अमेरिका के साथ डील करनी होगी, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत ने अभी तक कोई डील नहीं की है, और रशिया जैसे देश हमारे जिगरी दोस्त हैं, उन्होंने भारत को कभी धोखा नहीं दिया है। पर दोस्तों, इन पश्चिमी देशों का भरोसा नहीं है, ये कभी भी भारत को धोखा दे सकते हैं। तो रोल्स रॉयस ये कंपटीशन के कारण ये बात कह रहा है, वरना रोल्स रॉयस भी ये नहीं कहता, क्योंकि दोस्तों साफ्रान जैसी कंपनी भारत को आईपीआर राइट्स देने से मना कर देती है और एक अमेरिकन कंपनी देने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो इसको दोस्तों सोचा जा रहा है, और रोल्स रॉयस ने भी यह दावा किया है कि हम आपके 130 किलो न्यूटन के 5वीं पीढ़ी के एमका प्रोग्राम के लिए आपको इंजन विकसित करके देंगे और आपके साथ विकास करेंगे और आपको आईपी राइट्स भी देंगे। दोस्तों, रोल्स रॉयस एमका इंजन के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। दोस्तों, यह रेखांकित करते हुए कि भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आश्वस्त हैं। शीर्ष ब्रिटिश इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने कहा कि वह भारत के साथ लड़ाकू विमान इंजन विकसित करना चाहता है, जो 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमसीए जैसे स्वदेशी विमानों को शक्ति प्रदान करेगा। रोल्स रॉयस के बिजनेस डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रोग्राम के कार्यकारी उपाध्यक्ष एलेक्स जिनो ने एक साक्षात्कार में कहा कि नए इंजन के बौद्धिक संपदा का अधिकार आईपीआर भारत के पास ही रहेगा, हम भारत को देंगे। दोस्तों, रोल्स रॉयस को जगुआर हॉक्स और C-130 जैसे कुछ भारतीय वायुसेना के विमानों को शक्ति प्रदान करता है। इस महीने एयर इंडिया में 68 ट्रेंट SWB-97 इंजन के लिए एक आदेश मिला है। इसके अलावा 20 और के लिए विकल्प हैं। एयरबस के A350 विमान के सभी संस्करण रोल्स रॉयस XWB इंजन द्वारा संचालित हैं, जिनमें से 300 पुर्जे पहले से ही भारत में निर्मित हैं। एयर इंडिया ने 12 ट्रेंड SWB-84 इंजन का भी ऑर्डर दिया है, जो एयरबस 350 से 900 के लिए एकमात्र इंजन विकल्प है। यूके भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहा है, और उनके लिए सबसे बड़ी परियोजना जेट इंजन टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी कला जिसमें भारत को अभी भी महारत हासिल करनी है। आज तक 10 विभिन्न प्रकार के लगभग 750 रोल्स रॉयस इंजन भारतीय सैन्य विमानों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हम 1932 से भारत में और पहली बार टाटा के साथ देश में बिजली के विमानों के लिए भागीदारी की। हमने किट बेचने से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने तक का विकास किया है। जिन्होंने कहा कि जिनों के अनुसार 1950 के दशक से रोल्स रॉयस अपने भागीदारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसने जगुआर विमान के एंडोर इंजनों को ठीक करने से लेकर अब पुर्जे बनाने और अंत में उन्हें स्वदेशी रूप से ओवरहॉल करने तक भारत की क्षमता के विकास में मदद की है। जिन्होंने कहा है कि जब हम टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं तो हमने 3 चरणों में 2 प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा कर लिया है। भारतीय सशस्त्र और मेक इन इंडिया पहल के साथ पूर्ण
कण में हैं। ये कहते हुए कि रोल्स रॉयस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का अगला कदम उठाना चाहता है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कुंजी है। जिन्होंने कहा कि अगले 90 से 100 वर्षों तक भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहते हैं। जी इंजन ने शेल्फ खरीदा। तेजस MK1, तेजस MK2 और एमका के पहले बैच को US जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के माध्यम से बिजली देने के भारत की योजना के बारे में बात करते हुए जिन्होंने कहा कि यह ऑफ द शेल्फ किया जा रहा है। भारत और अमेरिका जेट इंजन तकनीक पर बातचीत कर रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा जिसे इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी उठाई था। डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के बीच बातचीत के बाद व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया था कि अमेरिका संयुक्त रूप से जेट इंजन का उत्पादन करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के एक आवेदन की समीक्षा करेगा जो भारत द्वारा स्वदेशी रूप से संचालित और उत्पादन जेट विमानों को संचालित कर सके। दोस्तों, जी इंजन प्राप्त करने की HAL की योजना के बारे में पूछे जाने पर जिन्होंने कहा कि भारत के लिए यह तय करना महत्वपूर्ण है कि क्या यह उन्हें संशोधन और आत्मनिर्भरता की स्वतंत्रता देगा, वे ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। भारत पहले ही जानता है कि हम उनके साथ हैं और कैसे और क्यों साझेदारी करना चाहते हैं। समुद्री इंजनों पर ध्यान दें। रोल्स रॉयस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ MT-30 की पेशकश करने के लिए भी करार किया है। जापान, UK, दक्षिणी कोरिया सहित कई अन्य नौसेनाओं के साथ सबसे शक्तिशाली समुद्री गैस टरबाइन समुद्री इंजनों ने भविष्य के बारे में बात करते हुए जिन्होंने कहा कि समुद्री गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी में बहुत अवसर हैं और रोल्स रॉयस ने MTU ब्रांड के माध्यम से कई जहाज पनडुब्बियों को संचालित किया है। हम HAL के साथ बातचीत कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से हमारे पास ऐसे जनरेटर भी हैं जो अमेरिकी नौसेना के 300 से अधिक बेड़े को शक्ति प्रदान करते हैं। हम भारत में इसकी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में रोल्स रॉयस के भविष्य पर बात करते हुए रोल्स रॉयस इंडिया और दक्षिणी एशिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन ने कहा कि उनकी कंपनी फ्रिगेट, विध्वंसक और विमान वाहक तक सभी को शक्ति प्रदान कर सकती है। भविष्य कुंजी असली सवाल यह है कि हम चाहते हैं कि आधुनिक बेड़ा कैसे दिखे और वह किससे संचालित होने जा रहा है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, ऊर्जा घनत्व HM डिफेंडर की तरह तेज़ी से कार्रवाई की संभावना है जिसे WR-21 डीजल इंजन मिला है, जयराम ने कहा। उन्होंने कहा कि रोल्स रॉयस भी नौसेना के साथ बातचीत कर रहा है। एयर इंडिया का ऑर्डर यहाँ है। हम लड़ाकू विमान इंजन, समुद्री इंजन के बारे में बात कर रहे हैं और रोल्स रॉयस यहाँ सेवा देने के लिए, जयराम ने कहा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि रोल्स रॉयस पहले से ही भारत को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो गया था और शुरू में जब साफरान और फ्रांस ने भी मना कर दिया था कि हम आपको IP राइट्स नहीं दे सकते, जब अमेरिका ने भी मना कर दिया, उस समय रोल्स रॉयस तैयार था। और दोस्तों, एक उदाहरण हमारे पास है कि टर्की के अभी जो फाइटर जेट इंजन है उसके इंजन को बनाने में रोल्स रॉयस ने अपना साथ निभाया और उसको पूरा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ IP राइट्स दिए। दोस्तों, हमारे को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और अमेरिका जैसी दूर कंट्री पर भरोसा रखना अभी सोच समझ कर, क्योंकि दोस्तों G20 की मीटिंग में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण भारत पर प्रेशर बना रहा है। यही अमेरिका जापान के थ्रू भी प्रेशर बनवा रहा है भारत के ऊपर और भारत को परेशान करने में लगे हुए हैं। ये तो भारत है जो उसने अपनी ताकत को इतना बढ़ा दिया है कि इन कंट्रियों को भारत के साथ दोस्ती करनी पड़ रही है, क्योंकि भारत इतना बड़ा बिजनेस मार्केट है और इतना बड़ा बिजनेस इनको दे रहा है, वरना ये भारत के साथ कंधे से कंधा कभी नहीं मिलाते। और UK ने बिल्कुल सही कहा है कि वो 1950 से टाटा जमशेद के टाइम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो टाटा की जो सुपर कार है उनमें इंजन रोल्स रॉयस ही देता है और उनकी ओवरहोलिंग भी रोल्स रॉयस ही करता है। और MT-30 जो हमारा गैस टरबाइन इंजन है, जो हमारे बहुत सारे डिस्ट्रॉयर, यहाँ तक कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में भी जो इंजन लग रहा है वो इंजन रोल्स रॉयस ही देता है और वही प्रदान कर रहा है। और दोस्तों, अगर हमारे को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के इंजन रोल्स रॉयस के साथ हम बनाते हैं तो हमारे को वो गैस टरबाइन इंजन में भी मदद कर देगा और हमारे साथ रहकर हम एक या 2-4 इंजन डेवलप कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि उसको संशोधन करने में 98 किलो न्यूटन से अगर हम उसको 130 किलो न्यूटन जब बढ़ाएंगे उसके थ्रस्ट को, तब दोस्तों वो IP राइट्स देता है या अभी हमारे को हाँ कह देगा या लिखित में कोई आदेश ले मिलता है या नहीं। दोस्तों, भारत इस मामले में बोला है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े थिंक टैंक ने ये कहा है कि भारत को अमेरिका के साथ सोच समझ कर डील करनी होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम इस पर बातचीत कर सकें और इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकें कि कौन सी कंपनी हमारे लिए सही रहेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।